महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यंपयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर, मुझे एवं जैसे आप मेरे में विराजमान हो वैसे समस्त प्राणियों में आप विराजमान हो अभेद भाव से। तो हम सब 7.8 अरब की जनसंख्या को सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, जागृति दो कि हम सब भाई भाई के रूप में, भाईचारे में, भातृत्व भाव से वसुधैव कुटुंबकम के रूप के अंदर इस धरती पर शांतिपूर्ण सहवास करें। सबका मंगल हो और सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम बड़े आनंद के साथ में जीवन यापन करें। भाई और बहनों, आज का विषय कर्म और जीन्स का अंतर संबंध, यानी इसमें हमने स्पिरिचुअलिटी और जेनेटिक इंजरी को मिलाया है। दोनों का आपस में क्या अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, कर्म हमारे जब उदय और प्रारब्ध होता है तो वो हमको उदय प्रारब्ध के अधीन जो है हम उसका भोग करते हैं, यानी हमको परिणाम मिलता है। घाती अघाती कर्मों का परिणाम मिलता है। घाती कर्म तो आत्मा की घात करते हैं और उसमें से जो उदय प्रारब्ध है तो वो अपडेट होकर के घाती कर्मों को बढ़ाते रहते हैं, वो आत्मा के साथ जुड़े ही रहते हैं। और जो अघाती कर्म है वो इसी शरीर के अंदर ही भुगत लिए जाते हैं, भुगतान किए जाते हैं। तो वह पिछले जन्म का जितना भी अघाती कर्म है इस जन्म में भुगतान हो जाता है और अगले जन्म में नया अघाती कर्म पुण्य और पाप के रूप में फिर बंद होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो जैसे कर्म होते हैं वैसा कर्म फल मिलता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे, कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। यानी सारा कुछ जो है कर्मों के अधीन है। और बुद्धि भी जो है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। जब हमारे शुभ कर्म आते हैं तो बुद्धि भी सुबुद्धि हो जाती है और हमारे पाप कर्म का उदय होता है तो वही बुद्धि है कुबुद्धि हो जाती है। कहा भी जाता विनाश काले विपरीतो बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है, व्यक्ति को नष्ट होने का होता है, दुख में जाने का होता है, तो वह बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। जैसे रावण की, रावण जो है बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था वेदों का। 9 ग्रह उनके हाजिरी में हाजिर रहते थे, इंद्र हाजिर रहता था, शक्तिशाली भी था, ज्ञानी भी था। लेकिन शक्तिशाली ज्ञानी होने के साथ साथ जो है उसका पापोदय हुआ, यानी उसके कर्म उदय में आए। अहंकार की वजह से उसके कर्म उदय में आए और वो ऐसे उदय के अंदर आए कि उसका जो है वह बहुत सबके समझाने के बाद भी कुकृत्य किए, बुरे कर्म किए। उसके अनुसार भगवान राम के हाथों मारे गए और हर वर्ष उसका पुतला मनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि धर्म अधर्म पर धर्म की विजय हुई और जो है बुराई पर
अच्छाई की विजय हुई। हर साल कितनी शताब्दियां गुजर गई और कितनी आगे गुजरेगी कि हर वर्ष जो है मेघनाथ और रावण के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि उसने बुराई का सहारा लिया। तो कर्म जो है कर्माय नमः बोला जाता है, कर्म को नमस्कार किया जाता है। तुलसी नर का क्या बड़ा और कर्म बड़े बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। आप देखिए अर्जुन का जो गांडीव धनुष था उसके नाम से लोग थर्राते थे और डरते थे, लेकिन जब उसका बुरा समय आया तो अर्जुन की प्रिय गोपियों को जो है वो मीणा लोगों ने उसके सामने लूट लिया, क्योंकि उसका समय खराब था। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नर का कोई बड़ा नहीं होता है, समय बलवान होता है, समय को प्रणाम करो। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में और भांत भांत के लोग सबसे हिलमिल चाली और नदी नाव संजोग, कि ये सारी दुनिया संजोगों के आधार पे चलती है और संजोग उपादान के अनुरूप जो है ये हमारी कुदरत है, उन संजोगों को लाके खड़ा करती है। पुण्योदय है तो पुण्य के संजोग लाएगी, पापोदय है तो पाप के संदेश जो है पाप के जो है संयोग लाएगी। यानी ये संयोग और वियोग है, पुण्य और पाप है, ये सब कर्मों के अधीन होते हैं। तो ऐसा हमारे कर्म होते हैं और कर्म जब उदय में आते हैं, जब मनुष्य का वैसा व्यवहार हो जाता है, आचार हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है, इंसान बदलता है अपने कर्मों के अनुसार, भोगता है अपने कर्मों के अनुसार। तो ये बातें तो हमारे सारे अध्यात्म के शास्त्रों में आई हुई है। अब मैं इसको स्पिरिचुअलिटी को मैं जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जोड़ना चाहता हूँ और इस पर मैंने शोध किया है। शोध की पूरी पुस्तक भी छप चुकी है, द साइंस ऑफ द कर्मा एंड द साइंस ऑफ द जेनेटिक्स। यानी ये कर्म जब उदय में आते हैं तो उसके अनुरूप वो व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन वो व्यवहार कौन से जो है भौतिक तत्वों से शरीर में व्यवहार करते हैं। तो जब हमने जेनेटिक इंजरी को पढ़ा तो जेनेटिक इंजरी कहती है वेयर देर इज ए शेल देर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देर इज नो लाइफ एट ऑल। कि हमारे शरीर में जो है लाइफ तभी है, जीवन तभी है, प्राण तभी है, विटालिटी तभी है जबकि शैल है। और हर जीवित प्राणी के अंदर शैल होते हैं और जो निर्जीव होता है उसके अंदर शैल नहीं होते हैं। सेल होती है छोटी से छोटी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इकाई होती है, उस सेल के सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और उस सेंटर के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है उसके अंदर कुल जो है वो 24 जोड़ों में से 23 जोड़े आइडेंटिकल जो है वो जीन्स के होते हैं और 24वां जो होता है वह जो है वो जेंडर डिसाइडिंग होता है, जो कि या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो जो मादा होता है उसके दोनों के एक्स होता है उसके अंदर, और जो नर होता है उसमें एक्स और वाई है। जब इंटरकोर्स के समय में जब जो है वो पुरुष का जो एक्स है वह स्त्री के एक्स से मिलता है, दोनों ही एक्स है स्त्री, तो एक्स से मिलता है तो लड़की होती है। और जो नर का जो वाई है वो अंडज के साथ में स्त्री के जो है एक्स के साथ जुड़ता है, तो उस केस के अंदर जो है वह लड़का होता है। ऐसा जो है ये नियम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये जो है सेक्स जो है क्रोमोसोम्स होता है जो कि बायोलॉजिकल सेक्स मेल और फीमेल को डिसाइड करता है। तो ये सारा जो है हमारा शेल्स का है। शेल्स में आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, और हर प्राणी का जो है डीएनए अलग अलग होता है। और आजकल तो बड़े बड़े जो कंट्रीज अमेरिका जैसे में डीएनए के आधार पे जो है वो सारी गवाही होती है। अब फिजिकल गवाही देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको कहने की ये ज़रूरत नहीं होती है कि मेरे पिता का नाम फला फला है। वो तो पिता और पुत्र दोनों का डीएनए निकाल देते हैं और निकाल करके दोनों का सिमिलर पाया जाता है तो स्थापित हो जाता है कि ये उसकी संतान है। तो उस संतान में वो डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और उसके अंदर देखिए क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स है वो डीएनए आरएनए का बना होता है, और जीन्स होते हैं उसमें।
जो है एक क्रोमोजोम, मनुष्य के एक क्रोमोजोम के अंदर 1000 एक्टिव जीन होते हैं। वैसे तो 3-4 हजार जीन्स होते हैं, लेकिन एक्टिव जीन्स है वो 1000 होते हैं। हर जीन अपना अपना काम करता है। जैसे कि हमारे कर्म की 100, मैंने अब क्या किया शोध करने पर, जो कर्म की जो है 148 उत्तर प्रकृतियां थी, और इधर मैंने जीन्स जो 1000 एक्टिव जीन्स है उसमें से जो है लगभग 150-200 जीन्स का जो है वो क्या क्या उनका जो कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा तो मालूम पड़ा जैसे लाइफ डिसाइडिंग जीन्स होता है तो इधर आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा होता है कि डिजीज का जो जीन्स होते हैं तो हमारे जो है सातावेदनीय से जुड़ा होता है, और उसके बाद में नॉलेज का जीन होता है वो ज्ञानावर्णीय से जुड़ा होता है, और व्यक्ति के अंदर फेथ के जीन्स होते हैं तो हमारा दर्शनावर्णीय कर्म से जुड़ा हुआ है, और वेदनीय कर्म का तो अकाउंट लंबा है। तो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग जीन्स होते हैं, तो वो सारे जो है अशाता वेदनीय के अंदर आ जाते हैं मुख्य रूप से। तो हमने जब दोनों को पैरेलल रखा तो हमको मालूम पड़ा कि जो है ये जो हमारे कर्म हैं, जब कर्म उदय में और प्रारब्ध में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जीन्स का म्यूटेशन होता है। यानी जैसे जैसे कर्म का उदय आया उसके अनुरूप, क्योंकि वो तो हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका अपने आप के अंदर एक पावर हाउस है। हर कोशिका में प्रजनन करने की, नया जीव पैदा करने की ताकत है, और पावर हाउस तो है ही है। यानी 60 खरब पावर हाउस है उनकी सबकी। अगर बिजली को गिना जा तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बड़ा जो है हमारे यहाँ बिजली घर वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, जो हमारी जितने भी शेल्स हैं उन सब के जो है पावर हाउस के बिजली को इकट्ठा किया जाए। तो क्योंकि हमारी आत्मा अनंत चित्तों वाला है, वो अमूर्त है, लेकिन भाव सत्ता के रूप के अंदर जो है वो अपना जो है वो भाव सत्ता भेजती है, चित्त को भेजती है। इसलिए अनेक चित्तों वाला कहा गया है। कॉन्शियसनेस के जो है कई जो है वो टुकड़े हो सकते हैं, एक है कॉन्शियसनेस तो एक है, लेकिन जब वो है विटालिटी फॉर्म में अलग अलग टुकड़े होती है तो वो अलग अलग हो जाया करती है। तो अब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है हमारे जीन्स हैं ये उदय में आते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो क्या होता है जीन्स का म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन के अंदर वो जीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाती है, और उसी तरीके से हमारे उस तरफ से जो कर्म है वो चलते चलते, अभी पुण्योदय चल रहा है मान लो, पापोदय चल रहा है और पुण्योदय खड़ा हो गया। पुण्योदय खड़ा रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और पुण्य और पाप की जितनी स्थितियां हैं, जैसे कि लाइफ डिसाइडिंग की बात करें तो जो है वो हमारा जो है देवगति या मनुष्य गति आ जाता है उसके अंदर, और वेदनीय और शाता वेदनीय अशाता वेदनीय की बात करें तो वो सारे जो है वो हमारे जितने भी जो हमारे जीन्स हैं जो कि बीमारियों से जुड़े हुए हैं सारे उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारा जीन्स को अगर हम पैरेलल जो है उनके हमारे कर्म की जो है वो अवस्थाओं से या कर्म के जितने भी भेद है उनकी तुलना में करें तो हमको मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में ये कर्म जब उदय में आते हैं तो जीन्स का म्यूटेशन होता है, और जीन्स का म्यूटेशन होने पर जो है वो अकॉर्डिंगली जीन्स बदल जाते हैं। वो सुख अगर मान लो कि हमारा पुण्योदय से पापोदय हो रहा है तो वही जीन्स जो पुण्योदय देने वाले थे वो पापोदय के अंदर म्यूटेशन होकर के बदल जाते हैं। तो ये सारा जो है पुण्य और पाप का जो उदय है वो साइंटिफिक लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वो म्यूटेशन फॉर्म के अंदर जो है बदल करके और वो भुगतान हो जाता है। क्योंकि जो है सारा घाती कर्म है वो भुगतान का कर्म है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है या कोई भी इकट्ठा नहीं होता है। तो इसीलिए वो भुगतान जो है वो हमारे इनके कर्मों के अधीन जो है सारा भुगतान होता रहता है। अब हम दोनों का अंतर संबंध की बात करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसके जीन्स के और भी बहुत से फायदे हैं। आजकल जो है
सोमेटिक सेल है उससे जो है हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है। अभी हार्ट को चीर करके और उस हार्ट के अंदर वाल बिठाना है या जो है ब्लॉकेज या मिटाना है, ऐसे कार्य होते हैं। लेकिन जो है जीन थेरेपी के माध्यम से जो है हमारे अगर भीतर कहीं पर भी हार्ट के अंदर कमी है तो वो जीन ट्रांसप्लांट करके और उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ये अमेरिका आदि धनाढ़ देशों के अंदर तो इसके बहुत से प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में स्टेम सेल्स के अभी बहुत प्रयोग हो रहे हैं और स्टेम सेल्स के आधार पर जो है व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारे अघाती कर्म हैं वो जैसे जैसे उदय में आते हैं उसी तरह से जीन्स का म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होकर के और वो उसी रूप के अंदर बदल जाते हैं जिस रूप के अंदर उनका उदय काल होता है। तो इसीलिए ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है कि ये जो कन्वर्शन होता है उसके अंदर जो है वो हमारे चेतन तत्व की हाजिरी जरूरी है, म्यूटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो है हम जो आपस के इनके अंतर संबंध को नहीं जान सकेंगे। तो अब आप देखिए कि जीन्स के माध्यम से बहुत सी क्लोनिंग होती है कि जितनी भी जो है ये पेड़ पौधों की ग्राफ्टिंग होती है, जो हमारे फूल अलग अलग जो है वो सुगंध के और अलग अलग कलर के जो है फूल खिलते हैं, वो सारा क्लोनिंग सिस्टम से होता है। क्लोनिंग सिस्टम कि मनुष्य का भी क्लोनिंग सिस्टम होता है। अभी मैंने जिस कोशिका की और जो कोशिका के साथ में जो है हमारे जो है वो जीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करी, तो जो है हम किस तरीके से ये कर पाते हैं कि जब कभी भी जीन्स का जो है उदय भाव आता है तो ये जीन्स है उस रूप के अंदर बदल जाते हैं। तो अभी हमने जो स्वास्थ्य के संबंधी बात की तो स्टेम सेल के द्वारा अभी बहुत ही सभी काफ़ी बीमारियों का जो है प्रयोग किया जाता है और वह दिन दूर नहीं है कि जब जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जीन्स का जो है भरपूर उपयोग किया जाएगा। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों का बहुत आपस में संबंध है और गहरा संबंध है। और जीन थेरेपी मेडिकल साइंस की जो है वो एक बड़ी अभूतपूर्व शाखा है। इस शाखा का जो है हमें खूब अध्ययन करना चाहिए। किसी को कैंसर हो तो वो कैंसर क्यों बनता है कि कुछ ऐसी सेल होती है वो कैंसरियस सेल में बदल जाती है। जो मूल स्वरूप में जो सेल होती है वो कैंसरियस सेल्स हो जाती है और कैंसरियस सेल से धीरे धीरे शरीर के अंदर जो है वो कैंसर जो है वो उग जाता है और कैंसर फैल जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो कोई भी ज्ञान है या अस्थि मज्जा है तो उसको लूटने के लिए भी जो है वो हमारे ये सेल्स जो है वो इसका उपयोग होता रहता है। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जो विज्ञान का जो एडवांस्ड युग है वो एडवांस्ड युग कुल जाके हमारे जीन्स के ऊपर टिकेगा। जीन्स की क्लोनिंग के भी एक्सपेरिमेंट किए गए अमेरिका वगैरह में कि किसी भी नर का जो है एक जो है वो जीन्स लेकर के एक किसी का शेल लेकर के कल्चर मीडिया के अंदर इसको प्रिजर्व करके और जो नर के मतलब जो है गर्भ के अंदर उसको स्थापित किया गया तो और उसके बाद के अंदर उसको जो ह्यूमिडिटी दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, उसका प्रेशर नापा गया, तो सब चीज़ों को मध्य नज़र रख करके और वो किए गए। और उसके बाद में 9 महीने का धीरे धीरे बड़ा होता रहा जीव और जो 9 महीने का समय आया तो हूबहू जिसका कि वो जो है वो जीन था या जिसका जो जीन था उसके अकॉर्डिंगली जिसकी वो शेल्स थी उसके अनुसार हूबहू उसके जैसा जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है। उसके अंदर एकदम आइडेंटिकल होता है, कोई फर्क नहीं। लेकिन अध्यात्म की भाषा में वो ऐसे दोनों के पैदा होने वाले और पैदा करने वाले दोनों के जो है वो अलग अलग कर्म होते हैं और वो कर्मों को आसानी से पता किया जा सकता है और हमें उन कर्मों को भोगना भी होता है। तो देखिए हमने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विषय जो है वो जोड़ा है कर्म और जीन्स के साथ के अंदर। और जब इसकी शोध हुई
और इस तरीके से हमने डेरिवेशन निकाला कि जितना भी हमारा उदय और प्रारब्ध है वो सारा जीन थेरेपी के माध्यम से और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो है उदय में आता है, और उस उदय के अकॉर्डिंगली जो है सारा जीवन के अंदर वो भोग लिया जाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है प्रारब्ध और उदय के अंडर जो है वो बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो अब हम जो है थोड़ा जीन्स के और कर्म के जो है और संबंधों की बात करें तो इन दोनों का अध्ययन रखना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है। हमें गहराई के अंदर जाकर के ये पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग तरह के जितने भी 3000 जीन्स है उनको हम एक प्रकार से वो जीन क्या काम करता है और कैसी स्थिति में काम करता है उस सब की हम जानकारी कर लेते हैं। और ख़ास करके जो हमारा स्वास्थ्य का संसार है, हमारी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और जो है वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, इन सब को मेंटेन करने के लिए जो है हमको एक ऐसी प्रणाली को इजहार करना पड़ेगा, इस प्रणाली को तैयार करना पड़ेगा कि जब भी हमारे जो किसी तरह का कष्ट आए इस जीवन में हम उसकी मानसिकता से जो है उसको तुरंत ठीक कर सकें। तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि जो हमारे यहाँ पर अंधश्रद्धा जितनी है वो सारी धीरे धीरे गायब होती जाए, क्योंकि ये दोनों साइंटिफिक बेस से काम करेंगे। हमने कर्म विज्ञान को साइंटिफिक जो है रूप से प्रस्तुत किया गया और अब जो है उसी कर्म विज्ञान के साथ के अंदर ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जुड़ता है जीन्स थेरेपी का, जीन म्यूटेशन का, जीन सीक्वेंस का, तो वह भी एक बहुत अद्वितीय चीज़ बन जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन लाना है, जीवन को थोड़ा बदलना चाहते हैं, तो वह क्या बदलाव लाना है उसको हम जो है इकट्ठा करके और उसके साथ साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग तक जा कर के और उस जो है शेल को हम जो है निवेदन करेंगे कि इसका जो है हमारा कोई भी निचोड़ निकाला जाए। तो हम ये कहना चाहते थे कि कर्म और जीन्स का बहुत ही गहरा संबंध है और एक दूसरे के वो पूरक है और पूर्व कॉम्प्लीमेंट्री है, और पूरक होने के कारण जो है वो जितना भी निर्णय और निष्कर्ष निकलता है वो दोनों की स्टडी से हो जाता है। तो अब हम देखिए इस जीन्स थेरेपी के माध्यम से आजकल क्या हो रहा है, इसके कुछ दुष्परिणाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है वो बहुत सी जो इन दहेज प्रथा को लेकर के भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही है। तो ये तो बिल्कुल निंदनीय है कि जो उसकी माँ होती है वह हॉस्पिटल के अंदर ये चेकअप करा लेती है कि लड़का है या लड़की है। जब लड़की होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उस बहू को या उस लड़की को जो कि गर्भ में है उसके अंदर ही जो है वो उसको गर्भ गिरा दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो इसीलिए आजकल जो रेशियो जो है ये नर और मादा का जो 50-50 का रेशियो है काफ़ी जो है डिस्टर्ब होकर के 55, 45, 60, 40 तक रह गया है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे यहाँ तो सारा काम सिस्टमेटिक रूप से होता है और हम संयुक्त जो है प्रणाली को जीने के आदी होते हैं। हम जो है वो केवल शॉर्ट रूप के अंदर ये दूसरी जो प्रणाली को जीने के लिए हम अभ्यस्त नहीं हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जीन्स का और आत्मा के जो है लक्षणों का जो बहुत बड़ा गहरा संबंध है, तो हमें इसके बारे में और बहुत ज़्यादा गहराई से आगे बढ़ना चाहिए और हमें एक एक जीन्स का जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक सभी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद है, तो उसको गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है एक दूसरे से पूरक हैं और व्यक्ति को जो है जो पिछली बार जो हमने देखा कि कई समस्याएं खड़ी होती है तो वो सब समस्याओं का समाधान दे सके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्म और जीन्स का जो संबंध है बड़ा अद्वितीय संबंध है। पुराने ज़माने के अंदर जब हम केवल आत्मा की बात करते थे
और अपने कर्म शरीर को घटाने की बात करते थे, तो उस वक्त हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो उस समय में केवल जो है हम मन वचन काया को शुद्ध करने का, त्याग करने का और उसी को शुद्धि का रूप मानने लगे। लेकिन धीरे धीरे ज्यों विज्ञान ने तरक्की की तो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ आया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ से मालूम पड़ा, लॉ ऑफ द नेचर ये कहता है कि जो है इस संसार के अंदर भेद विज्ञान करो कि मनुष्य अलग है और उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान अलग है। यानी जो मेन हमारा अनुभव का सेंटर है, जो कि दो डिग्री से हमको 360 डिग्री तक ले जाना है कुछ भवों के अंदर, समंदर स्वामी के जो है वो गोद के अंदर पैदा होकर के और ये करना होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जीन्स का और हमारे कर्मों का जो संबंध है वह कई नई नई दिशाएं जो है वो उद्घाटित करेगा। उन दिशाओं को हमें जानना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या नए प्रयोग आएंगे। और वह दिन दूर नहीं मेडिकल साइंस की अवस्था के अंदर कि हमारी जो ये जीन्स का जितना वर्क है, जीन्स भी जो है वो वैसे तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीन्स भी जो है ये पौद्गलिक है, ये जो है मैटर है, ये एग्रीगेट है। तो इस पौद्गलिक जो है हम अलग तरीके से डील करना चाहिए और इसको दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा जीन्स और आत्मा का जो संबंध है एकदम जो है ये कार्बन शरीर का पुद्गल का जो संबंध है वो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे लोगों के जो है वो गले उतारेंगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके साथ साथ के अंदर मन वचन काया के अंदर जो अशुद्धियाँ इकट्ठी हो गई है उन अशुद्धियों को क्लैरिफिकेशन, उनको साफ करने का काम भी हमें करना चाहिए। तो ये जो शुद्धिकरण के लिए हमारा पश्चाताप है, जो है ग्लानि है, ये बहुत बड़ा अमोघ मंत्र है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये कर्म और जीन्स का जो है बहुत ही सुंदर जो है समन्वय है, बहुत ही सुंदर विषय है और दोनों हिलमिल करके काम करने वाले हैं, तभी हमको सफलता मिलेगी। अतः हम जो ये बताना चाहते हैं कि इनको जीन्स को और कर्म को जो है दोनों को अपने अपने रूप के अंदर समझना चाहिए और फिर उसके बाद में अगर दोनों को जोड़ने का हम कार्य करें तो वह भी जो है अच्छा रहेगा, कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि कर्म और जीन्स जो है वो आपस के अंदर जो है ये आपस में संबंध स्थापित करके हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और जब कर्म और जीन्स का गहरा अध्ययन जो विश्व के सामने जाएगा, तो हमने अध्ययन किया है और काफ़ी चीज़ें निकाली है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अभी लोगों के समझ में नहीं आ रही है। तो हमें और गहन अध्ययन करके तार्किक दृष्टि से जो है हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी जो है ये जीन्स जो करते हैं वो कर्मों के उदय के अधीन ही करते हैं और कर्मों के अनुसार जो है हमारे इस शरीर के अंदर जैसा जैसा उदय और प्रारब्ध आता है तो वह तो आता ही रहेगा, वो निरंतर आता रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्म और जीन्स का जो अंतर संबंध है बहुत लेटेस्ट है और ये जन जन को जोड़ने वाला है। इसके माध्यम से जो है हम एक बहुत सुखद जो है वातावरण भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो आत्मा है वो एक नंबर है और उसके जो है राइट साइड के अंदर हम धन है, संपत्ति है, हमारा बैंक बैलेंस है, मकान है, बंगला है, कार है और जो कुछ भी है वो इसके राइट साइड में रखते रहो और रख करके जो है हम इसको 0 के रूप के अंदर बदलते जाएंगे। तो इसका जो है वो बहुत बड़ा मल्टी जो है रूप के अंदर ये बन जाएगी, लेकिन उसको जब हटा देंगे तो वो संकोची अवस्था में आ जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान के अंदर ये जो जीन्स थेरेपी का और जीन्स के प्रिजर्वेशन का
कार्य चल रहा है और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो सनातन सत्य है वह जो है व्यक्ति को सुखी बनाने में मदद करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।